होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम करने लगे हैं लिनक्स की कुछ कमांड जो हमने अपना वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है उसके अंदर हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हम कमांड्स करेंगे वो होगी cp, मूव, टच, फाइल, क्रीप, हेड, टेल, सॉर्ट और कुछ और कमांड्स भी हम यहाँ देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम अपने अपने यूबंटो के ऊपर आ जाते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, मैंने ऑन किया है। सो अभी जैसे हमारा डिस्प्ले हो ही रहा है। अब हम यहाँ पे करेंगे टर्मिनल। हम सर्च बार में जाएंगे और टर्मिनल पे क्लिक करेंगे बिकॉज ऑफ हम टर्मिनल पे कुछ कमांड्स रन करने लगे हैं। अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। मेरा ये टर्मिनल आ गया है। आप देख सकते हैं। फर्स्ट कमांड जो हम रन करने लगे हैं वो ls की कमांड है कि हम देखें कि हम कहाँ, मतलब हमारे पास क्या क्या है। लिस्ट हमें शो कर दे कि हमारी क्या है। आप देख सकते हैं हमारे पास लिस्ट में क्या है कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, ये सब क्या है किस्म के फोल्डर्स है। और जब हमारी फाइल्स होंगी वो हमारी जो होंगी डिफरेंट कलर्स में शो होंगी। ठीक है। ls कमांड क्या होता है कि हमें शो करते हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, हम हमारे पास क्या क्या है। ओके, अगर हम देखना चाहते हैं हम कहाँ पे अभी फिलहाल मौजूद है तो उसके लिए हम यूज करेंगे pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है ना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अब हमें बता देगा हम कहाँ मौजूद है। तो हम अभी होम पे मौजूद है। अगर हम देखना चाहें हम कहाँ पे हैं तो हम देख सकते हैं, तो हम यहाँ होम पे ही मौजूद है। नेक्स्ट हम अपनी कमांड देखते हैं हमारी क्या होने वाली है। ओके, दीज कमांड हम ये करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। हम दो तरीके से फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं विद द कमांड्स। हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे हम नॉन एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी फाइल हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे, और जो हम दूसरी फाइल क्रिएट करेंगे नॉन एम्प्टी फाइल, उसमें हम साथ ही कमांड के बगैर एक दफा कमांड लिखते और फिर हम डाटा इंसर्ट कर देंगे। लेट गेट स्टार्टेड। हमने एम्प्टी फाइल जो हम क्रिएट करेंगे इसके लिए हम लिखेंगे टच की कमांड, टच लिखेंगे और आगे हम अपनी फाइल का नेम लिख देंगे, फाइल डॉट txt लिखते हैं, फाइल 1 लिखते हैं, टी आगे एक्सटेंशन लिखेंगे फाइल 1 डॉट txt। ठीक है, एंटर किया और ये हम देखना चाहेंगे कि अगर हमारी कमांड फाइल बनी है कि नहीं। तो ये हमें शो हो गई कि हमारी होम पे ही फाइल बन गई है। ओके, हम अगर आप इसमें राइट करना चाहते हैं आप इसमें राइट कर सकते हैं कमांड के जरिए भी, और फाइल को ओपन करके भी राइट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कमांड के जरिए किस तरीके से राइट करते हैं। हम नैनो लिखेंगे और उसके आगे हम अपना फाइल का नेम लिखेंगे, फाइल 1 डॉट txt। हम उस फाइल के अंदर आ गए। हमने यहाँ कंट्रोल Z एक्सप्रेस किया, और अगर हम देखना चाहें इस फाइल के अंदर क्या है तो हम लिख सकते हैं cat और फाइल 1 डॉट txt। अब देख सकते हैं हमारी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है, और इसको हम अगर सॉर्ट कराना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सॉर्ट फाइल का नाम, फाइल 1 डॉट txt। अब हम इस फाइल को नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम मूव mv लिखेंगे और फाइल जो करंट फाइल का नेम है वो, और डॉट txt, और जो हम नया कराना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे न्यू फाइल डॉट txt। हमारे यहाँ पे हो गया। लेट्स देख के देखते हैं हमारा क्या हुआ। अब हमारे फाइल का नाम चेंज होके क्या दूसरा हो गया, और हमारे ऊपर आपने देखा फाइल हमारी सॉर्ट हो गई है। ओके, अगर हम देखना चाहते हैं कि फाइल के अंदर क्या है, मतलब कि कोई हम मैच करेक्टर देखना चाहते हैं तो हम वो लिखेंगे, ग्रीप लिखेंगे, एप्पल लिखेंगे, और हम लिखेंगे फाइल का नाम, फाइल न्यू फाइल है, हमने अभी जो नाम करेंट चेंज किया, न्यू फाइल डॉट txt। ओ देखिए एप्पल आ गया, जो फाइल ने सेलेक्ट किया था वो भी आ गया। ओके, अब हमने ये जैसे कि कमांड्स अपनी रन की और हमने देखा कि किस तरह हम कमांड के जरिए फाइल क्रिएट, हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट की और फिर उसके अंदर डाटा इंसर्ट किया। अब हम एक दूसरी फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम कैट से क्रिएट करेंगे, कैट और फाइल
फाइल 2 लिख देते हैं, फाइल 2.txt। फाइल हमारी क्रिएट होगी और यहाँ पे इसका डाटा हमने लिखना है। हम यहाँ लिख देते हैं रैम एल और हम इसको लिख देते हैं और हम लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं ओके। और अब हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब हम कैट करके इसे देख भी सकते हैं, कैट फाइल 2.txt और हमारा डाटा हो गया। अब हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं फाइल को, तो सॉर्ट फाइल 2.txt और फाइल यहाँ सॉर्ट होगी हमारी, अब देख सकते हैं। उसके बाद हम इन दोनों फाइल का डाटा को मर्ज करके एक जगह ही डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो हम पहले इन दोनों को फाइल का कंटेंट एक जगह करना चाहते हैं डिस्प्ले, तो हम कैट लिख के फाइल न्यू फाइल, एक फाइल का नेम फाइल txt और फिर सेकेंड फाइल का नेम फाइल 2.txt एक्सटेंशन, और अब हम करेंगे तो txt और हमें ये देखें दोनों का डाटा डिस्प्ले हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों का डाटा जो मर्ज होकर डिस्प्ले हो रहा है वो एक ही फाइल में हो जाए, तो उसके लिए हम लिखेंगे कैट न्यू फाइल, वही हम दोबारा से लिखेंगे न्यू फाइल, पहली फाइल का नेम न्यू फाइल डॉट txt, फाइल 2.txt ग्रेटेस्ट साइन एंड कैट, आगे हम लिख देंगे कोई भी, हम हमने क्या लिखेंगे न्यू, मेरा यहाँ क्लिक हो गया, हम लिखेंगे न्यू 1.txt। तो हमारा यहाँ जो ये कनकेटिनेट होकर हमारा डाटा जो है वो न्यू फाइल में इंसर्ट हो गया। एलएस कमांड देखेंगे और देखेंगे हमारी कौन कौन सी फाइल आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कौन कौन सी फाइल आ चुकी हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि कैट वाली, अब मैं कैट करके देखूँ उसमें डाटा है भी कि नहीं, कैट न्यू 1.txt। ओके, ये देख सकते हैं हमारी जो कनकैटिनेट फाइल थी उसके अंदर डाटा है। अब मैं चाहती हूँ हमारा जो हेड होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि हम उस अपने फाइल के अंदर से जो कुछ कंटेंट है ऊपर से वो डिस्प्ले कर दे। तो कैट हम हेड लिखेंगे, अगर मैं डायरेक्ट हेड लिखेंगे उसका नंबर 9 नंबर्स लिख देंगे, 2 लिख देते हैं और लिख देते हैं न्यू 1.txt। तो हमें पहली 2 लाइन्स डिस्प्ले हो गई। इसी तरह आपने खुद करना है, उसकी जगह आपने टेल लिखना है और -n और आगे फाइल्स का नेम, जितनी आपको फाइल्स अगर नीचे से अली और हसन को डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आपको इसी तरह ही करना पड़ेगा। अब ये आपने खुद करना है, मैंने आपको एक कोड लिख दिया, बस आपने इस कोड को रन करना है। सो अब देखते हैं हमारी कौन कौन सी कमांड रह गई है। हमने ये भी कर ली, अब कॉपी रह गई, टच हमने कर ली, फाइल क्या होती है कि किसी भी चीज़ का डाटा हमने जो है ना डिस्प्ले कर देती है, हिस्ट्री और इको, ठीक है ना। अब हम ये 2 कमांड्स और देख लेते हैं, बेसिक कमांड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। देख सकते हैं मैंने ये प्रेस किया तो मेरा लास्ट वाला 2 नेम भी डिस्प्ले हो गए। सो अगर अब मैं करना चाह रही हूँ कि अब हमारे क्या कौन कौन सी रहेगी थी, हमारी टेल भी होगी, हेड भी हो गई और हमारी अब लास्ट से रहेगी थी हिस्ट्री और इको और फाइल। अब मैं फाइल की एक्सटेंशन देखना चाह रही हूँ तो हम लिखेंगे फाइल, ठीक है ना। फाइल आके फाइल का नेम लिख देते हैं न्यू 1.txt। तो ये देखिए मैं जस्ट बता दे कि क्या है आस्की टेक्स्ट, ठीक है ना, फाइल का एक्सटेंशन। अब हमारी लास्ट पे रह गई है 2 कमांड्स कौन सी रह गई हैं हमारी, देख लेते हैं वो भी, हिस्ट्री और इको। अगर मैं हिस्ट्री करूँगी तो वो मुझे बता देगा। एको कर लेते हैं पहले, एको, क्या मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, मैं एंटर प्रेस करती हूँ। तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। सो अब हमारी हिस्ट्री की कमांड है तो मुझे बता देगा कि अभी तक जितनी भी इसमें मैंने कमांड्स रन किए वो आ जाएंगी। सो आप देख सकते हैं जितनी भी फाइल्स मैंने रन की वो सारी फाइल्स का डाटा डिस्प्ले करना शुरू हो गया। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, hope you enjoy this video, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching.